अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे और खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। बस हाँ, थोड़ी सी तबीयत जो है मेरी अप डाउन है, तो खैर अल्लाह पाक को ठीक कर देंगे। तो अच्छा, आज जो है ना, आज ख़ास जो है हज का दिन है। आज सारे जितने भी हाजी गए हुए हैं सब ने आज हज उनकी मुकम्मल हो गई है। अल्लाह पाक से मेरी यही दुआ है, अल्लाह पाक सबकी हज को कबूल करे और अल्लाह पाक हम सबको भी इतनी मतलब हमारे हमें भी जल्द से जल्द हज के लिए बुलाए। और मेरे बच्चों को तो बहुत ही शौक़ है, मुझे भी शौक़ है कि मैं हज पर जाऊँ, लेकिन मेरे बेटे को तो बहुत ही ज़्यादा है कि हम हज पर कब जाएंगे। तो अल्लाह पाक हम सब की दिली तमन्ना आरज़ू को पूरा करे कि हम सबको ये हज पर बुलाए। अच्छा, ये जो ईद आती है ये हज की, और ये क़ुरबानी की ही ईद मतलब खुशी में मनाई जाती है। ये जो होती है ये वाली ईद जो आती है, तो ये ईद की तैयारी मैं कर रही थी। तो ये जो थे ना हस्बैंड, क्योंकि ईद पर लाज़िम है, अगर ये गोश्त की कुर्बानी है, वो सॉरी ये कुर्बानी की ईद है, मतलब गोश्त की ईद है, तो लाज़िम है कि मीठा भी बनना लाज़िम है। हम तो खैर ज़रूरी बनाते हैं, और जब मीठा बनता है तो ज़ाहिर है मावा भी आता ही है। मैं तो मावा ज़रूर डालती हूँ। तो यहाँ पर मावा ही लेकर आए थे हस्बैंड। अच्छा, ये ना लगभग हस्बैंड जो है ना 1-2 दिन पहले ही ले आते हैं, क्योंकि ना मावे की ना फिर शॉर्टिंग हो जाती है, क्योंकि हर ही कोई लेकर जाता होता है और इतना मावा फिर मिल नहीं पाता और बढ़िया वाला नहीं मिल पाता है फिर। तो इस वजह से ना हस्बैंड 1-2 दिन पहले ही ला कर रख लेते हैं। तो मैं ऐसा करती हूँ, उसको एयर टाइट डब्बे में करके ना फ्रिज में रख देती हूँ, तो बिल्कुल सही रहता है। जब वो ईद से 1 दिन पहले मैं चाँद रात को बनाती हूँ, तो बिल्कुल ठीक ठाक होता है। और जब मैं निकालती हूँ तो फिर कोई परेशानी नहीं होती। अगर कुछ हम समझदारी से काम कर लें, तो अगर पहले से करके रख लें, तो मतलब फिर परेशानी नहीं होती है टाइम पर। तो हर औरत को, हर होम मेकर को ये समझदारी से काम लेना चाहिए। ख़ैर अब तो मेरे साथ रह कर मेरे हस्बैंड भी समझदार हो गए हैं। उनसे भी माशाल्लाह बहुत अच्छी गर्दारी आ गई। वो मेरे कहने से पहले ही मुझसे कहते हैं कि मैं 1-2 दिन पहले ही तुम्हें ये चीज़ें ला कर दे दूँगा, मावा। तो मावा ले आए थे। अच्छा, दही आप कह रहे होंगे, दही भी उन्होंने पहले नहीं, दही लाए थे खैर वो लस्सी के लिए। तो कह रहे थे लस्सी बना लेना, तो मैंने खैर अभी तो फ़िलहाल फ्रिज में उठा कर रख दी, क्योंकि ये रात का टाइम था। मैंने कहा चलें सुबह को देखा जाएगा, सुबह को मैं बना लूँगी लस्सी। तो तो मैंने ये सब चीज़ें उठाकर फ्रिज में रख दी थी। तो हाँ, मैं ये कह रही थी कि हाँ, अगर हम औरतें हों जो होम मेकर हैं, अगर हम समझदारी से काम लें, तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम अच्छी क्वांटिटी में मंगा कर अगर घर में रख लें, जो ऐसी चीज़ें हैं जो ख़राब नहीं हों, तो हमारा जो है ना मनी भी सेविंग हो जाएगी। तो जी, मनी की भी हम सेविंग कर सकते हैं और अपनी चीज़ों की भी हम सेविंग कर सकते हैं। मतलब वो ना कहते नहीं, ये ज़्यादा चीज़ में अल्लाह पाक ने बरकत रखी है। तो अगर आप लोगों की इतनी गुंजाइश है, तो आप लोग ना वो चीज़ लिया करें जिसमें मतलब 2 पैसे भी बच जाएँ और चीज़ भी ज़्यादा आ जाए। जैसे कि ये सर्फ़ है, ख़ैर सर्फ़ तो ये ईद की ग्रॉसरी में नहीं आता है, लेकिन ख़त्म हो चुका था। तो मैं आपको ये बता रही हूँ कि ये 5 किलो का पैकेट है, जिसमें कि 4 मतलब 1 किलो जो है, ये 5 किलो का पैकेट है, इसमें 1 किलो जो है वो फ्री मिलता है इसमें। तो मैं हमेशा बड़ा ही पैकेट मँगाती हूँ। हस्बैंड कभी ले भी आते हैं छोटे, तो मैं यही कहती हूँ कि क्यों लेकर आए, अब जब बड़ा पैकेट मिल रहा है उसमें 1 किलो फ्री मिल रहा है, तो उसका फ़ायदा क्यों नहीं उठाएँ हम। तो ये मैं बड़ा ही पैकेट मँगाती हूँ। अच्छा, ये नहीं है कि बस पैकेट आया और मैंने ऐसे ही रख दिया इसको कट करके अपनी वॉशिंग मशीन के पास, और इसमें से निकाले जा रही हूँ, डाले जा रही हूँ, नहीं। इसके लिए एक ऐसा करना चाहिए, या तो पुराना बॉक्स ले लें। मैंने तो यही शुरू से, मेरी जब से शादी हुई है, मैंने तो यही वाला मेरा बॉक्स चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, और जब से बिल्कुल ठीक-ठाक है ये। क्योंकि अगर अच्छी चीज़ पर एक बार इन्वेस्ट कर दें ना, तो वो लाइफ़ टाइम समझिए, वो उसको लाइफ़ टाइम ही गुज़र जाता है। तो ये मैंने जब ये डब्बे में मैं इसको फ़िल करके रख देती हूँ, और मतलब इसी में 1 स्पून डाल कर रखती हूँ। बहुत सौ को मैंने देखा है कि वो बस पैकेट उन्होंने काटा और उसी में से बस डाले जा रहे हैं और करे जा रहे हैं। वो पता ही नहीं कि कितना डाल रहे हैं, कितना नहीं डाल रहे हैं। मेरा तो एक हिसाब है कि मुझे इतने कपड़ों में इतने चम्मच, मैंने एक स्पून डाल रखा है कि इतने कपड़ों में मुझे इतना ही सर्फ़ डालना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरा सर्फ़ कई-कई महीने, मतलब 2-2 महीने, 3-3 महीने चल जाता है। मैं ख़ैर लिख कर तो नहीं रखती हूँ, ख़ैर मुझे अंदाज़ हो जाता है कि काफ़ी टाइम चलता है। अच्छा, ये होता है काफ़ी महँगा सर्फ़। तो उसके अलावा मैं एक सस्ता सर्फ़ जो होता है ना, घड़ी जैसे कि पोछे धोना है, या अपने घर के ये रुमाल वग़ैरह होते हैं घर के, वो उसके किचन के वो होती है दस्तरी होती है, या ये होता है हैंकी वग़ैरह होते हैं धोने के लिए किचन के, तो उनके लिए मैं एक सस्ता सर्फ़ मँगा कर रखती हूँ, घड़ी। तो ख़ैर वो तो अभी मेरा था, तो हस्बैंड लाना भूल गए थे, तो ख़ैर मैं फिर मँगा लूँगी। तो वो उसका भी 1 किलो का पैकेट मैं मँगा कर रखती हूँ, खूब चलता है।
वॉश बेसिन वगैरह धोना है तो वो भी उसी में काम में ले लिया जाता है। तो ये महंगे सर्फ़ होते हैं, ये तो ख़ैर कपड़ों के लिए ही मँगाती हूँ। तो इसमें हमेशा डब्बे में भरकर उसमें स्पून डालकर ये रखें और उसका हिसाब बना लें कि इतने कपड़ों में इतना ही डालना है। देखिए, देखभाल कर जब हम खर्च करेंगे ना, तभी हम अपने घर को अच्छे से चला सकेंगे। और ध्यान रखा करें, क्योंकि होता नहीं, कमाने वाला एक होते हैं और खाने वाले 10 होते हैं। तो इसलिए हिसाब से अपने ज़रा लेकर चला करें। मैं तो ख़ैर अपने हिसाब से ही करती हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह इसी वजह से ही मेरे जो हस्बैंड हैं मुझे कहते हैं मेरी बीवी जो है वो सर्वगुण संपन्न है। मैं कोई अपनी खुद से तारीफ़ नहीं कर रही हूँ, ये मेरे हस्बैंड के बोल हैं। तो यहाँ पर देखिए, अब ये आई थी शक्कर आई थी। और ये शक्कर आपको पता है ये कब आई थी मेरे यहाँ शक्कर आई थी रमज़ान से पहले, जो ग्रोसरी करी थी तब आई थी। अब देखिए कि बकरा ईद बस आने ही वाली है, कल परसों में है। और ये अब आकर शक्कर जो थी ख़त्म हुई थी, अभी भी नहीं थी। मतलब जो मैं चाय वाला जो मेरा डब्बा है जिसमें मैं भर कर रखती हूँ, वो मैं माशाल्लाह भरा हुआ था। और अब ये शक्कर आ गई थी माशाल्लाह से। ये अब इतनी है, ये कम से कम 3 महीने 4 महीने खूब हो जाएगी। और ये जो शक्कर मैं आप रमज़ान से पहले जो ग्रोसरी हुई थी तो उसमें आई थी। तो इसमें माशाल्लाह मेरे यहाँ आपने देखा होगा, मेरे व्लॉग अगर जो रेगुलर देखते हैं उनको पता होगा कि इसमें मैंने 2 दावतें भी करी, मीठा बनाया, अच्छा ख़ासा बनाया, उसमें भी शक्कर गई। और मेरे घर में तो बनता ही रहता है मीठा, ईद पर मीठा बनाया, उसमें भी शक्कर गई। और ऑफ एंड ऑन मेरे यहाँ बनता ही रहता है मीठा। तो अगर हम समझदारी से काम लें ना, तो हम उन चीज़ों को, जो चीज़ें ख़राब नहीं होती उनको अच्छी क्वांटिटी में मंगा कर रखें तो अल्लाह पाक उसमें बरकत ज़रूर करता है। और ये आज़माई हुई बात है, अगर आप आधा किलो या 1 किलो शक्कर मंगाएंगे तो उसमें इतनी बरकत नहीं होगी जितनी कि, मतलब अगर अच्छी क्वांटिटी में मंगा लेंगे तो उसमें अच्छी अल्लाह पाक बरकत करता है। तो बस ये समझदारी से काम लेना पड़ता है हम औरतों को, हम हाउसवाइफ़ को। तो यही मैं करती हूँ। बस मैंने हस्बैंड से कहा कि मुझे उतनी ही, मतलब चीनी चाहिए जितनी आपने पहले ला के दी थी। माशाल्लाह से इतने महीने चली और पता भी नहीं चला, हम निकालते गए और बनाते गए। और कोई बर्डन नहीं हुआ हमारे ऊपर कि ये चीज़ नहीं है, ये चीज़ नहीं है। लेकिन ये हर चीज़ के लिए नहीं है, जैसे कि घर में दालें वगैरह होती हैं उनको ज़्यादा मत मंगाइए, जो यूज़ में आती हैं उन्हें ही मंगाएं। इसी तरीके से मैं दूध जो है ये भी मैं ज़्यादा ही, मेरे हस्बैंड लेकर आते हैं, क्योंकि अगर आधा 1 किलो लेकर आओ तो वो पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ गया। और ज़्यादा दूध मंगाएंगे तो वो 2-3 दिन चल भी जाएगा और उस पर अच्छी मोटी मलाई आती है, जो कि हम देसी घी बनाते हैं। तो अच्छी मलाई होगी तभी देसी घी भी अच्छा निकलेगा। अच्छा, अब ईद के हवाले से ये चीज़ थी कि घर में ड्राई फ्रूट्स तो अल्हम्दुलिल्लाह थे, लेकिन मेरी आदत है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि मैं उसको मंगा कर रख लेती हूँ जो कि ख़राब नहीं होती हैं। जैसे कि ड्राई फ्रूट्स को मैं हमेशा फ्रिज में रखती हूँ, ये अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि बड़ा फ्रिज है तो कोई परेशानी की बात नहीं है। तो ड्राई फ्रूट्स ले आए थे तो वो मैंने उठाकर फ्रिज में रख दिए। अब ईद के लिए मैं कट कर लूँगी। मतलब अभी तो मेरी तबीयत ठीक नहीं है, जब तबीयत ठीक होगी मेरी इंशाअल्लाह तो मैं कट करके रखूँगी, क्योंकि अब फिर मुझे चाँद रात के दिन ही मुझे मीठा बनाना होता है। अच्छा, अभी रात का टाइम था तो रात को ना मैं चिया सीड्स ज़रूर भिगोती हूँ। तो यहाँ पर वो क्लिप मैंने बनाया था, पता नहीं क्या हुआ, बना नहीं, वो मैं समझी कि बन गया, और सॉरी। और वो यहाँ मैंने 2 चम्मच चिया सीड्स पानी में भिगो कर रख दिए थे कि सुबह को आधा गिलास हस्बैंड पी लेते हैं और आधा गिलास मैं पी लेती हूँ, या आधा वो ले लेते हैं अब 1 गिलास में, और ऐसे करके हम दोनों पी लेते हैं चिया सीड्स। अच्छा, ड्राई फ्रूट्स रखने गई तो ये छुहारे मुझे फ्रिज में नज़र आए, जो कि मुझे बहुत अच्छे लगते। तो निकाल कर मैं बाउल में ले आई, अब मैं कमरे में ले जाकर बच्चों के साथ खाऊँगी। तो चलती हूँ फिर मैं, अल्लाह हाफ़िज़।